हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम इस क्लास में ले रहे हैं हमारी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर जो 5 है, दी 100 रेसेस, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये 100 रेसेस का फर्स्ट पार्ट है जो कि एलनोर एस्टिस ने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, कि कैसे हम जो लोग हैं उनको जज करते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। बाय देयर मनी, उनके पैसों से, वेल्थ, उनकी जो भी संपत्ति वगैरह जो भी है, एंड पोजीशन, उनके स्वामित्व से। या फिर कुछ ऐसा है, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यूज़, या फिर कुछ ऐसा है कि जो एंड्योरिंग वैल्यूज़ होती है ना। एंड्योरिंग वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पे हो गया जो स्थायी गुण होते हैं, है ना। टू लुक फॉर ए पर्सन, उन चीज़ों को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं एक व्यक्ति में, या फिर उनकी धन दौलत को देखते हैं, किस तरह से हम जज करते हैं। ठीक है। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, एक संवेदनशील कहानी है ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल, कि किस तरह से एक जो गरीब लड़की है उसको जज किया जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा। वांडा पेट्रोन्स्की, और उस लड़की का नाम क्या है, वांडा पेट्रोन्स्की है। इज़ ए यंग पोलिश गर्ल, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। हु गोज़ टू स्कूल, जो स्कूल जाती है विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, किसके साथ में, अन्य अमेरिकन बच्चों के साथ में। इन एन अमेरिकन टाउन, कहाँ पे, एक अमेरिकन कस्बे में। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट, और ये जो बच्चे ना वो वांडा को अलग देखते हैं, भिन्न रूप से देखते हैं। इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, हाउ दे ट्रीट हर, कि वो कैसे उसके साथ में व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं उसको। सबसे पहले ये देखते हैं, नीचे बॉक्स दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन है ये, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, मतलब इस कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जिससे ये वांडा पेट्रोन्स्की बिलोंग करती है, पोलिश जो कम्युनिटी है। तो ये अमेरिका में कैसे आई, कब आई, है ना। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, मतलब जो पहला जो पोलिश इमिग्रेंट हुआ था वो कब हुआ था, अमेरिका में 1608 में हुआ था। बट द लार्जेस्ट वेव, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या थी पोलिश इमिग्रेशन की, वो हुआ था कब, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो शुरुआती जो 20वीं शताब्दी थी तब हुआ था। वैन मोर देन 1 मिलियन पोल्स, जब 10 लाख से ज़्यादा जो पोलैंड के रहने वाले थे माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहाँ माइग्रेट हो गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स में। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, और जो पोलिश स्टेट था उस समय क्या नहीं करता था, उसका अस्तित्व नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और जो अप्रवासी थे उनको पहचाना जाता था, किसके द्वारा पहचाना जाता था, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री, उनके देश के अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाता था, ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो आए हैं। रादर देन टू एथेंसिटी, उनकी जातीयता के आधार पे नहीं बल्कि कंट्री के आधार पे। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, उनको रशियन पोल्स कहा जाता था, जर्मन पोल्स कहा जाता था, एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, है ना। इस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़, सबसे ज़्यादा एक जो नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है इन शिकागो, वो कहाँ है, शिकागो में है। एंड इट्स सबब्स का मतलब यहाँ पे होता है जो उपनगर हो गए ना, वहाँ पे है। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, इसीलिए शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी कहा जाता है, जहाँ पे पोलैंड के जो लोग हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट ओनली टू द वार्शो, जो कि किसके नेक्स्ट है, वार्शो के। वार्शो फर्स्ट हो गया, सेकेंड कौन हो गया, यहाँ पे शिकागो हो गया। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वार्सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ पोलैंड है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो पोलिश अमेरिकन्स थे उनको क्या किया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था, उनके अगेंस्ट अत्याचार किया जाता था, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज, क्योंकि जैसे कि वो क्या थे, आयरिश थे, इटालियंस थे एंड ज्यूज थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, मतलब 2000 का जब जनसंख्या गणना हुई ना यूनाइटेड स्टेट्स की, तब उसमें ये संख्या पाई गई थी अमेरिकन ऑफ 5 ईयर्स एंड ओल्डर
रिपोर्टेड पुलिस एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। मतलब इतने जो लोग थे अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर्स एंड ओल्डर और बूढ़े लोग थे, रिपोर्टेड पुलिस एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, है ना, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश के अलावा जितने लोग बोला करते थे उनका जो परसेंट है वो कितना था, 1.4% था, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। और ये यूएस पॉपुलेशन का कितना पार्ट था, ये 0.25% था। आगे रीड करते इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। टुडे मंडे, आज क्या है, मंडे है। वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ नहीं थी, अपनी सीट पे नहीं थी। बट नो बडी, लेकिन किसी ने भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, ना तो किसी ने तो नोटिस नहीं किया, ना ही पैगी और मैडलिन ने नोटिस किया। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो कि उसके साथ में क्या किया करती थी, मज़ा किया करती थी, मज़े स्टार्ट किया करती थी। नोटिस हर एब्सेंस, मतलब उसकी अनुपस्थिति को उन्होंने देखा नहीं। किसकी अनुपस्थिति को, वांडा पेट्रोन्स्की की जो एब्सेंट थी ना वहाँ पे, वो सीट क्या थी उसकी, खाली थी। तो ना तो पैगी ने और ना ही मैडलिन ने नोटिस किया, और इसके अलावा और भी जो बच्चे थे उन्होंने भी नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 30। यूजुअली, सामान्यतः जो वांडा बैठा करती थी इन द सीट, जिस सीट पे, नेक्स्ट टू द लास्ट, लास्ट के बिल्कुल अगली वाली जो सीट थी उस पर वो बैठा करती थी। इन द लास्ट रो में बैठा करती थी। इन द रूम 13, और 13 नंबर कमरे में बैठा करती थी। सी सेट इन द कॉर्नर, कोने में बैठा करती थी। ऑफ द रूम, कमरे के। वेयर द रफ बॉयज़, जहाँ पे जो शरारती बच्चे, नोटी बॉय जो लड़के होते थे वहाँ पर बैठा करते थे। हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स एट, जिनके अच्छे मार्क्स वगैरह नहीं आया करते थे, वो बैठते थे वहाँ पे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, और जो कोने वाला जो मतलब कोना था वहाँ का, उस रूम का। वर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, वहाँ पे अधिकतर क्या रहा करती थी, आवाज़ रहा करती थी। स्कफलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है स्कफलिंग ऑफ फीट, ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, है ना। पैरों की घसीटने की जो आवाज़ हुआ करती थी, ज़्यादा हुआ करती थी। कहाँ पे, जहाँ पे वो बैठा करती थी, कोने में उस रूम के। मोस्ट रोर्स ऑफ द लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, और बहुत ज़्यादा तेज़ हंसने की आवाज़ आया करती थी जब क्लास में कोई टीचर आके मजाक करता था, है ना, तो उस कोने से ज़्यादा आवाज़ आया करती थी, क्योंकि वहाँ पे शरारती बच्चे हुआ करते थे, और शरारती बच्चे क्या करते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे गंदगी रहा करती थी, मिट्टी रहा करती थी। कहाँ पे, उस कोने में जहाँ पे वो वांडा पेट्रोन्स्की बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा इसलिए नहीं बैठती थी वहाँ पे क्योंकि सी वॉज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, मतलब वो नहीं थी, है ना। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वहाँ पे इसलिए नहीं बैठा करती थी वो, बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, मतलब वो रफ और नॉइजी नहीं थी, वो कहने का मतलब है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये इसके विपरीत था। क्या था कि सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, बिल्कुल वो शांत थी और कभी ऐसा उसकी मतलब लगा नहीं है, बहुत कम बोला करती। रेयरली का मतलब यहाँ पे बहुत कम बोला करती थी, किसी ने सुना ही नहीं होगा इसको, बहुत कम बोला करती थी, ठीक है ना, ऐसे थी। इसलिए नहीं कि वो रफ और नॉइजी थी, वो शांत उसका नेचर था और बहुत कम बोला करती थी वो। एंड नो बडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, यहाँ तक कि किसी ने भी नहीं सुना था उसको कभी भी, उसकी जो हंसने की तेज़ आवाज़ है उसको कभी भी नहीं सुना था, मतलब वो धीमी धीमी गति से वो हंसा करती थी, है ना। समटाइम्स, कभी कभी, सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रोक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी वो क्या कर लेती थी, अपने मुंह को थोड़ा सा ना मोड़ के, है ना, मोड़ तरोड़ के वो ना थोड़ी सी स्माइल दिया करती थी, है ना। बट दैट वाज ऑल, बस यही था इसके लिए, इतना ही था, है ना, स्माइल ही दिया करती थी वो, इससे ज़्यादा वो कभी हंसी ही नहीं। Nobody knew, कोई नहीं जानता था एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट, कोई नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठा करती थी, कोई नहीं जानता था। अनलेस, जब तक कि इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि सी केम ऑल द वे फ्रॉम द बॉगिंग्स हाइट,
और इसलिए था क्योंकि वो आया करती थी, कहाँ से आया करती थी, बॉगिन्स हाइट से वो आया करती थी, बहुत दूर से वो आया करती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड्स, और जो उसके पैर हैं वो क्या हो जाते थे, धस जाते थे, किसमें, मतलब फंस जाते थे, और उसमें पैरों पे क्या लग जाती थी, ड्राई मड्स, है ना, सूखी मिट्टी बन जाया करती थी। जब वो कीचड़ में से होती हुई आती थी तो उसके पैर पे वो जो कीचड़ है वो जम जाया करता था, है ना, ड्राई मड हो जाया करता था। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था, मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, किसके बारे में, वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो जब बैठती थी कोने में तो उसके बारे में कोई भी उसके बारे में नहीं पूछा करता था, कोई भी सोचा नहीं करता था कि वांडा है कौन, है ना। द टाइम व्हेन दे थॉट, और वो समय जब वो जो बच्चे बैठा करते थे आगे, वो जब सोचा करते थे उसके बारे में, वो समय कौन सा समय हुआ करता था, अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वो कौन सा समय हुआ करता था, स्कूल के जो घंटे हुआ करते थे जब वो बाहर निकला करते थे, मतलब स्कूल के जब ऑफ हो जाया करती थी और वो बाहर निकला करते थे। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, और इन द मॉर्निंग, या फिर वो स्कूल जा रहे होते हैं अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होने से पहले, तब वो क्या करते थे, वांडा के बारे में सोचा करते थे या उससे बात किया करते थे। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब एक समूह बन जाया करता था 2 का या 3 बच्चों का या फिर इससे ज़्यादा बच्चों का, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और वो क्या करते रहते थे, मतलब बातें करते हुए, हंसते हुए, ऑन देयर वे, अपने रास्ते पे चला करते थे, टू द स्कूल यार्ड, किसकी तरफ, स्कूल यार्ड की तरफ। देन सम टाइम, और तब कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, तब वे कभी कभी क्या करते थे, वांडा के लिए इंतज़ार किया करते थे, है ना, तभी किया करते थे। टू हैव फन विद हर, ताकि वो उसके साथ में क्या कर सकें, मजाक उड़ा सकें, मजाक बना सकें उसका, है ना, उसके साथ मतलब फनी जो भी है कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे था, जैसे मंडे था ना, तो अगले दिन क्या था, ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा कहाँ नहीं थी, अपने स्कूल में नहीं थी इधर, है ना। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने उसकी जो एब्सेंस है उसको नोटिस भी नहीं किया, मतलब दूसरे दिन भी वो क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे को पैगी एंड मैडी यहाँ पे क्या है, मैडलिन का शॉर्ट फॉर्म हो गया, मैडी कर दिया उसने, है ना। पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो पैगी और मैडी थी, हु सैट, जो बैठा करती थी, फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, मतलब आगे बैठा करती थी अन्य बच्चों के साथ में, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर लाया करती थी, हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और वो कभी भी नहीं चला करती थी, मतलब ऐसी जगह से नहीं आया करती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, मिट्टी हो, है ना। डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, मतलब उन्होंने क्या किया, नोटिस किया कि वहाँ पे वांडा बैठी हुई नहीं है, किसने, पैगी और मैडी ने। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और यहाँ पे पैगी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि पैगी क्या थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी उस स्कूल में। सी वॉज प्रिटी, बहुत सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके बाद पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके जो बाल थे बहुत ही करली थे, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी उसकी बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, है ना, बेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, है ना। तो जो कारण था ना पैगी और मैडी का नोटिस करने का वांडा को, वो क्या थी, उसकी क्या थी, क्योंकि जो वांडा है ना वो हमेशा क्या कर दिया करती थी, लेट कर दिया करती थी उनको, है ना। मेड देम लेट, मतलब उनको लेट करवा दिया करती थी जब वो स्कूल जाया करते थे। दे हैड वेटेड, वो उसके लिए इंतज़ार किया करते थे। एंड वेटेड फॉर वांडा, मतलब इंतज़ार किया करते थे किसके लिए, वांडा के लिए। टू हैव सम फन विद हर, ताकि उसके साथ में कुछ मज़ा कर सकें। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो अब मतलब अभी आई नहीं थी वहाँ पे, है ना, आई नहीं रही थी वहाँ पे वो। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, है ना, और वो हमेशा से ही मतलब अक्सर किया करते थे, वो वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार किया करते थे। टू हैव फन विद हर, मज़ा करने के लिए। नेक्स्ट है वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट।
वांडा पेट्रोन्स की थी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अधिकतर जो बच्चे हुआ करते थे उस कमरे में, 13 नंबर रूम में, डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, इस तरह के नाम नहीं हुआ करते थे, उनके सिंपल नाम हुआ करते थे। ये थोड़ा सा क्या था, टिपिकल नाम था। बाकी बच्चों के कैसे नाम थे, बड़े सिंपल नाम हुआ करते थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, मतलब कहने के लिए वो आसान नाम हुआ करते थे, आराम से कह सकते थे उनको, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, और एक लड़के का नाम क्या था वहाँ पे, बाउंस था, विली बाउंस, है ना। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग है ना उसके बारे में सोचा करते थे कि ये तो बहुत ही मजाकिया नाम है ना। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स की वॉज, लेकिन उस तरह से फनी नहीं था जिस तरह से पेट्रोन्स की था, ठीक है ना। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई भी मतलब दोस्त नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेले आया करती थी और घर पे अकेले जाया करती थी। सी ऑलवेज वॉर ए फैडेड ब्लू ड्रेस, और वो हमेशा एक हल्के ब्लू रंग की, हल्के नीले रंग की ड्रेस पहना करती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि कैसे नहीं होती थी, फिट नहीं हुआ करती थी, प्रॉपरली क्या नहीं होती थी, उसको फिट नहीं आया करती थी। इट वॉज क्लीन, ये साफ हुआ करती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसे दिखाई दिया करती थी जैसे कि कभी इसको आयरन नहीं किया गया, इसको कभी भी प्रेस नहीं की गई है ना, सही रूप से। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उससे बहुत सारी लड़कियां बोला करती थी, बात किया करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल, वो क्या करते थे, जो बच्चे हुआ करते थे उसको घेर लिया करते थे स्कूल यार्ड में। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, जैसी वो थी, क्या थी, खड़ी हुई थी, देख रही थी लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को, प्ले हॉप स्कॉच, जो लड़कियां हैं वो क्या खेला करती थी, हॉप स्कॉच खेला करती थी। जो ग्राउंड पे क्या बना लेते हैं चौक से, वो बॉक्सेस बना लेते हैं, फिर उनमें नंबर्स वगैरह रखते हैं, है ना, लिखते हैं, फिर एक पत्थर फेंक के, वो हॉप स्कॉच जो गेम होता है ना, वो खेला करती थी। ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, उस हार्ड ग्राउंड पे। वांडा, पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर, पैगी ने बहुत ही उदार तरीके से उससे कहा वांडा से कि वांडा, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, है ना, जिस तरह से वो मिस मैसन से बात किया करती थी ना, वैसे ही बिल्कुल कर्टियस वे में किससे बात की, उसने वांडा से बात की। और उसने कहा कि वांडा, सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, मतलब जब उसने ऐसे बोला ना वांडा को, वांडा नाम पुकारा, तो उसने एक अपने दोस्त को क्या दी, नज दी। नज का मतलब होता है यहाँ पे अ जेंटल पुश, है ना। टेल अस, बताओ हमें, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड, कि कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास में, तुम कितनी बताती हो हमें कि कितनी ड्रेसेस हैं। हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कितनी ड्रेसेस तुम्हारे अलमारी में टंगी हुई हैं, बताओ हमें। किसको बोलती है, पैगी वांडा को बोलती है, और क्या करते हुए, अपनी एक फ्रेंड को नज करते हुए, मतलब एक जेंटल पुश करते हुए, है ना, वो कहती है। तो आगे देखते हैं। तो वांडा ने कहा, वांडा कहा करती थी, क्या कहा करती थी, 100, वांडा वुड से, मतलब 100 ड्रेसेस वो कहा करती थी कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100 एक्सक्लेम्ड, वो कहती 100 ड्रेसेस, वो एक्सक्लेम, थोड़ा सा आश्चर्य में तो पड़ जाया करती थी। ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुअसली का मतलब शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, मतलब विश्वास नहीं किया करती थी वो, है ना। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जब वो ऐसे कहा करती थी ना कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास में, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटी छोटी लड़कियां, वो क्या करना बंद कर देती हैं, हॉप स्कॉच खेलना बंद कर देती हैं और उसको सुनने लगती हैं। या 100, वो बोलती है हाँ 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप, और सारी वो क्या है, एक लाइन में लगाई गई है, कहाँ पे, अलमारी में। सैड वांडा कहा करती थी। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो होठ हुआ करते थे वो एक साथ हो जाया करते थे, किसमें, साइलेंस में, मतलब वो चुप हो जाया करती थी। व्हाट आर दे लाइक, वो किसकी तरह दिखाई देते थे, किसकी तरह दिखाई देती हैं वो ड्रेसेस, मतलब कैसी दिखाई देती हैं। ऑल सिल्क, सारी कैसी हैं, वो रेशम की हैं, सिल्क की हैं। आई बैट, मैं शर्त लगाती हूँ, सैड पैगी ने कहा कि सिल्क की होंगी ये तो सारी, और मैं इसके लिए शर्त भी लगा सकती हूँ। यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सारी क्या है, सिल्क की हैं और सभी रंगों की हैं।
वेलवेट टू, यहाँ तक कि वेलवेट भी है। वो पूछती है कि वेलवेट भी है, वेलवेट भी है क्या, या वेलवेट टू, हाँ। तो वांडा कहती है कि हाँ बिल्कुल वेलवेट भी है, ठीक है ना। और 100 ड्रेसेस, कितनी है, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टोडलिटली, और जो वांडा है वो क्या करती थी, रिपीट क्या करती थी, जैसे ही उन्होंने पूछा था ना 100 ड्रेसेस, तो वो वापस क्या करती थी, उनको रिपीट करती जाती थी, जैसे जैसे वो पूछते जाते थे कि हाँ 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस हैं, और हर एक कलर की हैं और सिल्क की हैं सभी, है ना। स्टोडलिटली का मतलब यहाँ पे हो गया नॉट शोइंग एनी फीलिंग, फीलिंग नहीं दिखाते हुए, है ना, किसी तरह की फीलिंग नहीं दिखाते हुए। ऑल लाइंड अप इन द माई क्लोसेट, और सभी क्या है, कहाँ है, मेरी अलमारी में एक लाइन में लगी हुई हैं, लगाई गई। देन दे वुड लेट हर गो, और वो तब उसको जाने दिया करते थे। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, और जब वो चली जाया करती थी बहुत दूर, दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू स्ट्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, जोर जोर से हंसने लग जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे, है ना, इस तरह से, मतलब पीछे से उसका मजाक उड़ाया करते थे वो। और 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू, ऑब्वियसली ये तो एक शायद उनमें से लड़कियों ने कहा, किसी लड़की ने कहा होगा कि ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस, कि उसके पास तो एक ही ड्रेस है, हैड वाज द ब्लू वन, जो कि ब्लू कलर की है। शी वॉर एवरी डे, जो कि वो हमेशा पहन के आती है, रोज़ रोज़ पहन के आती है। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, लाइक तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं, व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है इसके पीछे। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कितने जूते हैं तुम्हारे पास में, कि क्या कहते हो, कितने हैं तुम्हारे पास में, 60 पेयर्स, 60 जोड़ी जूते हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सभी कहाँ लगे हुए हैं, अलमारी में सजे हुए हैं वो। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, मतलब मीन्स पोलाइटनेस ग्रीटेड मतलब, और एग्जैजरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अतिशयोक्तिपूर्ण, विनम्रता की पुकार ने, है ना। क्राइज ऑफ का मतलब यहाँ पे पुकार ने इसका स्वागत किया, और सबने पूछा ऑल अलाइक, एक जैसी दिखती हैं सभी। ओ नो, ओ नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, कि हर एक जोड़ा क्या है, बिल्कुल अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों के हैं वो। ऑल लाइंड अप, और एक लाइन में वो सजे हुए हैं, कहाँ पे, मेरे अलमारी में। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, ये जो गेम खेल रहे थे उसके साथ में, वांडा के साथ में। एंड मैडी, और जो मैडी थी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, इनसेपरेबल मीन्स वेरी बेस्ट फ्रेंड, है ना। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा निकला करती थी, लास्ट में निकला करती थी स्कूल से। फाइनली, अंततः वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट्स, और अंत में क्या हुई, जो वांडा है वो कहाँ चली गई, अपने जो गली थी वहाँ पे चली जाया करती थी। हर आइज डल, उसकी जो आंखें थी वो निरस हुआ करती थी। एंड हर माउथ क्लोज, उसका जो मुंह है बिल्कुल ही, मतलब बोला नहीं करती थी, बिल्कुल बंद हुआ करता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को ऐसे हिलाते हुए चलती थी। एवरी नाउ एंड देन, इधर उधर हिलाते हुए चलती थी। इन द फनी वे, है ना, मजाकिया रूप में, जैसे कोई दुपट्टा गिर जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसी तरह से शायद वो अपना लेफ्ट शोल्डर भी क्या करती थी, हिलाते हुए चलती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अपनी जो वॉक है अकेले स्कूल तक, वो पूरा किया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी के बारे में यहाँ बताया गया है कि पैगी क्या नहीं थी, इतनी निर्दयी नहीं थी वो। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट किया करती थी फ्रॉम बुलीज। बुलीज का मतलब है यहाँ पे दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ फॉर और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, है ना। अपनी स्ट्रेंथ और पावर के द्वारा वो क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं ना, तो वो छोटे बच्चों को उन चीज़ों से बचाया करती थी। एंड सी क्राइड, और वो रोने लग जाती थी। फॉर आवर्स, घंटों तक रोया करती थी। इफ़ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि किसी जानवर के साथ में ट्रीट हो रहा है या दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो बहुत देर तक रोया करती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहा करता था, डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसे मतलब सोचती नहीं हो कि दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि मतलब ये तो क्या है, निर्दयी पूर्ण तरीका है किसके साथ में ट्रीट करना, ऐसे ट्रीट करना वांडा के साथ में, ये कैसा है, बुरा है। तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो आश्चर्य में पड़ जाया करती थी। क्रूअल
ये कोई निर्दयी तरीका थोड़ी ना है, वो कहती थी। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा उसने कि क्रूअल, ऐसे निर्दयी थोड़ी ना ये व्यवहार। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, क्यों है जो वो लड़की है वांडा, वो क्यों कहती है कि उसके पास में 100 ड्रेसेस है ना, तो वो खुद ही अपना मजाक उड़वाती है। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी कह सकता था कि ये तो क्या है, झूठ है, झूठ था। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, क्यों कहना चाहती है वो, क्यों कहना चाहती थी वो, झूठ क्यों बोलना चाहती थी। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो क्या नहीं थी, मतलब शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण वो पर्सन नहीं थी। एल्स, इसके अलावा वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, है ना, और उसका नाम इस तरह से क्यों था, इस तरह का नाम क्यों रखा हुआ था उसने, है ना। एनीवे, खैर, दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं करते थे, उसको रुलाया नहीं करती थी। पैगी के बारे में ऐसा कहा गया। एज फॉर मैडी, अब मैडी की बात की जाए तो दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, ये जो काम था ना, रोज रोज उससे पूछा करते थे कि कितनी ड्रेसेस हैं, है ना, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, है ना, एंड हाउ मेनी हैट्स, कितनी टोपियां हैं, ये जो गेम खेला करते थे उसके साथ में। नेक्स्ट है एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, मतलब कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट्स हैं, और कितना ये है और वो है ना, इसे वो पूछा करते थे। सी हैड वॉज बॉदरिंग हर, वो उसको परेशान किया करता था। किसको किसको परेशान किया करता था, हर दिन ये पूछना, मैडी को परेशान किया करता था। किसको परेशान किया करता था वो, मैडी को। क्यों मैडी को परेशान किया करते थे, मतलब ये चीज़ पूछना जो था मैडी को क्यों परेशान करता था, क्योंकि मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी भी क्या थी, अपने आप में वो गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो भी क्या पहना करती थी, किसी के पहने हुए कपड़ों को वो पहना करती थी। तो इस चीज़ का उसको भी क्या लगता था, मैडी को बुरा लगता था कि जो पैगी है या जो बाकी की जो लड़कियां, वो जब उनसे पूछा करती थी वांडा से कि तुम्हारे पास में कितने कपड़े हैं, तो वो उसको भी बुरा लगा करता था। थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंग साइड, मतलब वो धन्यवाद करती है कि बहुत भगवान का धन्यवाद कि मैं वो कहाँ नहीं रहती थी, लिव अप ऑन बॉगिंग साइड पे नहीं रहा करती थी, और हैव ए फनी नेम, और या फिर इस प्रकार से उसका फनी नेम नहीं था, इसलिए उसको थोड़ा सा क्या था, रिलैक्स था, राहत थी, है ना। लेकिन उसको थोड़ा सा बॉदर करती थी वो चीज़, परेशान करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा, कभी कभी जब पैगी पूछा करती थी वांडा से दोज क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के बारे में, मतलब उन क्वेश्चंस को, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मॉकिंग मतलब मजाक उठते हुए विनम्रता से वो जब पूछा करती थी वांडा से कि कितने ड्रेसेस हैं वगैरह वगैरह, है ना। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, मैडी कैसा महसूस करती थी, शर्म उसको लगती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वो फिर क्या करती रहती थी, मतलब अपने जो मार्बल्स थे, पत्थर थे, उनके साथ में उनको ध्यान से देखा करती थी। इन द पाम, अपने जो हथेली पे रखे हुए थे, ऑफ हर हैंड, अपने खुद के हाथ पे, रोलिंग देम, उनको रोल करते हुए अराउंड, है ना। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और कुछ नहीं कहा करती थी वो अपने आप से। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, इसलिए नहीं कि वो सॉरी महसूस करती थी, किसके लिए, दुख महसूस करती थी वांडा के लिए, इसलिए नहीं था एग्जैक्टली। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। जो मैडी थी वो कभी भी क्या नहीं करती, ध्यान नहीं देती किसकी तरफ, वांडा की तरफ, यदि पैगी क्या नहीं करती, जो ड्रेसेस का जो गेम है वो इन्वेंट नहीं करती। बट लेकिन सपोज पैगी एंड ऑल दी अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, और लेकिन सपोज करो कि पैगी और जो अन्य जो वहाँ पे बच्चे थे वो उसके साथ में भी शुरू हो जाते, तो क्या होता, है ना। सी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, वो इतनी गरीब नहीं थी जैसे कि वांडा थी, परहैप्स, शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफकोर्स, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उसमें क्या था, मोर सेंस, मतलब ज़्यादा समझ थी ये कहने के बजाय सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास में 100 ड्रेसेस थी। इसके बदले में वो और कोई आंसर दे सकती थी क्योंकि वो समझदार थी। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, अभी भी वो पसंद नहीं किया करती थी कि जब वो वांडा के साथ में उसका मजाक उड़ाते थे, है ना, मजाक उड़ाने लग जाते थे, उसका मजाक करने लग जाते थे। शी विस्ड, उसने इच्छा की कि पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स की, कि वो क्या कर दे, जो पैगी है वो वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, ऐसा उसने
विश किया। टुडे, टुडे मीन्स यहाँ पे वेडनेसडे हो गया यहाँ पे ना। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वे क्या हो गई थी, स्कूल के लिए देरी हो गई थी उनको। मैडी वॉज ग्लैड, तो जो मैडी थी वो बहुत खुश थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, उसे क्या नहीं करना पड़ा, जो वांडा है उसका मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, उसने अपनी जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी उस पर काम किया। एब्सेंट माइंडेडली, एब्सेंट माइंडेडली का मतलब यहाँ पे होता है ख्यालों में। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, है ना, इस तरह से कुछ उसने अपनी जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रही थी वो। सी विस्ड, उसने इच्छा की। सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, उसने इच्छा की कि काश वो क्या कर पाती, लिख पाती, किसको, पैगी को एक नोट लिख पाती। और नारो का मतलब यहाँ पे हो गया, मतलब साहस होता उसको लिखने का, है ना। बट सॉरी बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, सी नेवर कुड हैव द करेज, क्योंकि वो जानती थी कि उसमें इतना साहस नहीं होगा कि वो उससे बोल दे जाके, टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, सीधा जाके उससे पैगी से बोल दे, टू से, और क्या कहे उससे, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़। हे पैग, कि बंद कर दो वांडा से ये पूछना कि उसके पास में कितनी ड्रेसेस हैं, ये कहती, ठीक है, लेकिन उसमें साहस नहीं था ऐसा कहने के लिए। When she finished her arithmetic, जब उसने अपनी जो अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स थे उनको फिनिश किया, she did start a note to Peggy, उसने लिखना शुरू कर दिया पैगी को। Suddenly, अचानक, she paused, वो रुकी, and shuddered, और कांपने लगी। She pictured herself, उसने अपने आप को मतलब चित्रित कर लिया। चित्रित का मतलब यहाँ पे अपने आप को सपोज किया, इमेजिन किया कि मैं खुद कहाँ हूँ, स्कूल यार्ड में हूँ। अ न्यू टारगेट, एक नए टारगेट के रूप में, फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, किसके लिए, पैगी और लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी उससे पूछती, क्या पूछती, कि वेयर शी गॉट द ड्रेस, कि उसको ये जो ड्रेस है वो कहाँ से मिली है, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहन रखी है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी ये कहती दैट इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, ये क्या है, पैगी की एक ओल्ड वंस है। ओल्ड वंस मतलब यहाँ पे पुरानी ड्रेस है जो मैंने पहन रखी है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, जो कि मैडी की मदर ने क्या किया था, कोशिश की थी इसको डिस्गाइज करने की, मतलब इसको थोड़ा सा नया रूप देने की कोशिश की थी। टू न्यू ट्रिमिंग, मतलब उस पर जो फीते वगैरह हैं, जो रिबन वगैरह वो लगाने की कोशिश की थी। सो ऑन वन इन रूम 13, और वो कहाँ है अब, किसने पहन रखी है, रूम नंबर 13 में एक लड़की ने पहन रखी है। वो रिकॉग्नाइज इट, और वो क्या कर लेंगे, रूम नंबर 13 के जो बच्चे हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, यदि केवल जो पैगी है ना वो क्या कर लेती, खुद ही अपने आप में डिसाइड कर लेती कि मुझे क्या नहीं करना है, वांडा का मजाक नहीं उड़ाना है, तो अच्छा होता। ओ वेल, खैर, मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। तो मैडी ने क्या किया, जब वो ऐसा सोच रही थी तो उसने क्या किया, अपने जो हाथ है उसको अपने बालों में चलाया, जो उसके ब्लॉन्ड हेयर थे उसमें चलाया, ताकि जो अनकंफर्टेबल जो थॉट्स थे, जो विचार आ रहे थे उसके मन में, वो क्या हो जाए, चले जाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या डिफरेंस होगा, है ना। स्लोली मैडी टॉर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और धीरे से उसने क्या किया, मैडी ने जो नोट लिखना शुरू किया था उसको फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी थी ना, पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था उस लड़की को पूरे कमरे में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, और जो उसने सोचा मैडी ने कि पैगी कभी भी कुछ भी क्या नहीं कर सकती है, गलत नहीं कर सकती है संभवतः। शी थॉट, उसने सोचा, मैडी ने सोचा। एज फॉर वांडा, और वांडा के लिए, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप बॉगिंग्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल। अगर वांडा के लिए उसने सोचा तो क्या सोचा, कि शी वॉज जस्ट सम गर्ल, कि वो एक क्या है, मात्र एक लड़की है, हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग साइड, जो कहाँ रहती है, बॉगिंग साइड पे रहती है, और वो स्कूल में खड़ी रहती है अकेले, है ना, स्कूल यार्ड में, है ना, अकेली है वो। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो कभी बहुत कम बोला करती थी किसी से, है ना।
कुछ कहा करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड, और जो एकमात्र जो समय हुआ करता था बोलने का उसका, इन द स्कूल यार्ड में, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, वो किसके बारे में हुआ करता था, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में हुआ करता था। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद था, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को ये याद था कि जो उसने बोला था ना कि अबाउट ड्रेसेस के बारे में उसने जो कहा था, वन ऑफ हर ड्रेसेस कहा था ना उसने, कि उसके पास में एक ब्लू कलर की है, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, है ना, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग, उस पर कलर ट्रिमिंग्स लगी हुई है ना, पट्टियाँ वगैरह लगी हुई हैं उसके ऊपर। एंड सी रिमेंबर्ड, और उसे याद था, अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शेस, उसे ये भी याद था कि अनदर एक दूसरी जो थी उसके पास में ड्रेस थी, वो कौन सी थी, ब्रिलियंट ग्रीन जंगल, मतलब बिल्कुल हरे रंग की थी, जैसे जंगल होता है ना उस तरह से हरे रंग की थी, विद अ रेड शेस, और उस पर क्या लगा हुआ था, रेड जो रिबन है वो लगा हुआ था, है ना, जो पट्टियाँ होती है ना कमर पे, है ना, वो लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम कैसी लगोगी, बिल्कुल इसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, जो लड़की है उन्होंने क्या किया, प्रिटेंडेड एडमिरेशन, मतलब उसकी प्रशंसा की, वास्तव में नहीं करना चाहते थे, नॉट रियल, प्रिटेंडेड का मतलब नॉट रियल, एडमिरेशन था ना, एडमिरेशन प्रशंसा झूठे रूप में की उन्होंने। थिंकिंग अबाउट वांडा, सोचते हुए वांडा के बारे में, मैडी एंड हर 100 ड्रेसेस, और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, जो कि अलमारी में लगी हुई थी एक लाइन से। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी ने सोचना शुरू किया, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, मैडी ने क्या शुरू कर दिया, मतलब फिर सोचना शुरू किया कि कौन जीतने जा रहा है जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड, जो लड़कियों के जो लिए कॉन्टेस्ट था उसमें क्या था, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस को क्या करना था, डिज़ाइन करना था। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोर्ड्स, उनको क्या डिज़ाइन करना था, मोटर बोर्ड्स को डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली, शायद पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद जो पैगी है वो क्या हो जाएगी, जीत जाएगी जो लड़कियों का जो मेडल है उसको, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, एक तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कह लो वहाँ पे, है ना, क्लासरूम में। पैगी आई ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी क्या कर सकती थी, बहुत अच्छा ड्रू कर सकती थी और किसी की तुलना में उस कमरे में। एटलीस्ट, अंततः, या फिर कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और यही क्या थी, सभी की सोच भी थी, सभी ऐसे ही सोच रहे थे कि हाँ पैगी, जो पैगी है वो जीत जाएगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वो क्या कर सकती थी, पिक्चर को कॉपी कर सकती थी मैगजीन से, और सम फिल्म स्टार्स हैड, या फिर किसी फिल्म स्टार के चेहरे को बना सकती थी, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वो जीतने वाला कौन होगा, है ना, कौन था, तो पैगी हो सकती है। ओ मैडी वॉज श्योर, ओ जो मैडी थी ना वो पूरी तरह से श्योर थी पैगी वुड विन, कि जो पैगी है वो जीतेगी। वेल, अच्छा, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, वो करेगी, वेल मीन्स यहाँ पे खैर हो गया, खैर, कल है जो टीचर है वो क्या करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहे थे, किसको, विनर्स को। देन दे वुड नो, तब सबको पता लग जाएगा कि कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, और जो अगला दिन था उस दिन क्या हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हैड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी क्या कर रही थी, जो तेज़ गति से स्कूल की तरफ जा रही थी, किसके नीचे, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, ऑन ए डे लाइक दिस, और इस तरह के दिन के दौरान, मतलब इस जो दिन था वो, है ना, जैसा दिन था, दे डिडंट वेट फॉर वांडा, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, किसके लिए, वांडा के लिए, क्योंकि उस दिन क्या होने जा रहे थे, जो कॉन्टेस्ट था उसके विनर का अनाउंसमेंट होने जा रहा था, है ना। उसके लिए इंतज़ार नहीं किया, किसके लिए, वांडा के लिए, है ना। ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, कहाँ पे, कोने में, जो ओलिवर स्ट्रीट थी उसके कोने में। द स्ट्रीट दैट फार, जो कि बहुत दूर थी, फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, किसके नीचे, रेल रोड ट्रैक्स के नीचे। एंड अप द हिल, और कहाँ पे, ऊपर, उस पे, पहाड़ी पे। लेड टू बोगिन साइड, जो कि कहाँ जाती है, बोगिन हाइट्स पे जाती है। एनीवे, खैर, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट, खैर वो आज क्या नहीं करने जा रहे हैं दोनों, कोई मौका नहीं लेने जा रहे हैं कि वो लेट हो जाएं, है ना, आज। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो दिन था उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है,
डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। डू यू थिंक, क्या आप ऐसे सोचते हो कि मिस मैसन आज क्या करेगी? अनाउंस करेगी विनर्स को टुडे? आज पैगी, पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो। किससे पूछा इसने? मैडी से पूछा उसने। आई होप सो द मिनट वी गेट इन, जब हम अंदर घुसे, सैड मैडी, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, तुम जीत जाओगी पैग, बिल्कुल तुम जीत जाओगी पैग। होप सो, अब जो पैगी है ना वो थोड़ा सा ईगरली शो करते हुए ना, उत्सुकता शो करते हुए कि होप सो मैं जीत जाऊं, सैड पैगी, पैगी ने ईगरली से कहा। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जब वो क्षण जब वो क्लासरूम में घुसे, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, मतलब वो क्या हो गए थे? रुके वहाँ पे। एंड गास्प का मतलब हाँफते हुए, मतलब सांस लेते हुए जोर जोर से, है ना। दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम्स, वहाँ पे क्या लगी हुई थी? देर वर ड्राइंग्स, पूरे कमरे में ड्राइंग्स लगी हुई थी, पूरे कमरे में। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, जो खिड़की का नीचे का हिस्सा होता है ना, लेज और विंडो सिल पे लगी हुई थी। डेजलिंग कलर्स, बहुत ही क्या थे? डेजलिंग कलर थे, चमकदार कलर्स थे। एंड ब्रिलियंट, बहुत शानदार ड्राइंग्स थी। लेविस डिज़ाइन, लेविस का मतलब होता है बहुत अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर, है ना, वेरी ग्रैंड डिज़ाइन था वहाँ पे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी जो पिक्चर बनी हुई थी, जो भी ड्राइंग बनी हुई थी, वो किस पे ड्रॉ की गई थी? शीट पे बनाई गई थी, ऑफ रैपिंग पेपर, रैपिंग पेपर पे, है ना। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, वहाँ पे लगभग कितनी होंगी? 100 सो ड्राइंग्स थी। ऑल लाइंड अप, सभी लाइन से लगी हुई थी। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये जो ड्राइंग थी उन्होंने सोचा कि ये कॉन्टेस्ट के लिए होगी। देवर, और वो वास्तव में कॉन्टेस्ट के लिए ही थी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, सभी रुके। एंड विशल्ड, मतलब वहाँ पे सभी देख रहे थे, तो सब ने क्या हुआ? मतलब रुके वहाँ पे और सीटियाँ बजाने लगे। और मरमर एडमायरिंगली, और बुदबुदाने लगे, है ना। एडमायरिंगली का मतलब प्रशंसा करने लगे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एज सुन एज द क्लास हैज़ असेंबल्ड, जैसी क्लास क्या हुई? असेंबल्ड हुई, वहाँ पे इकट्ठा हुई। मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने क्या किया? विनर्स को अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, कि जैक बैगल्स है वो क्या हो गया? लड़कों के लिए जीत गया। सी सैड, उसने कहा, मतलब मिस मैसन ने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और ये भी कहा कि जो जैक बैगल्स है उसने जो डिज़ाइन बनाया था आउटबोर्ड मोटर का, वो उसको एग्जीबिशन किया जा रहा है, उसकी प्रदर्शनी की जा रही है रूम नंबर 12 में, अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और किसके साथ में? अन्य बच्चों के जो स्केचेस थे उनके साथ साथ में उनको दिखाया जा रहा है दूसरे कमरों में। एज फॉर द गर्ल्स, और जैसे कि बात है लड़कियों के लिए, सी सैड, मिस मैसन ने कहा। ऑल दो, यद्यपि जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, मतलब 1 या 2 जो स्केचेस है वो सबमिट किए गए थे, है ना, मोस्ट, जो कि बहुत अच्छे थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक जो लड़की थी एंड और रूम 13 से, शुड बी प्राउड ऑफ हर, उसको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, उसने कितनी डिज़ाइन ड्रू करी है? एक्चुअली वास्तव में 100 डिज़ाइन उसने ड्रू किए थे। ऑल डिफरेंट, सभी अलग अलग थे। एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस का जो मत था, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, की कोई भी जो ड्राइंग थी ना उसमें से वो क्या थी? मतलब लायक थी जीतने का उस प्राइज को, है ना। तो 100 डिज़ाइन में से उसने कोई भी चुन ली थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से, अब मिस मैसन कहती कि मैं बहुत खुश हूँ ये कहती हुई, दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, की जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो क्या हो गई है? उस मेडल को जीत गई है। तो विनर बन गई, कौन बन गई यहाँ पे? वांडा पेट्रोन्स्की बन गई। ठीक है, तो ये था किस तरह से वो विनर बनी। ये इसके 100 ड्रेसेस में से यहाँ पे कुछ ड्रेसेस दिखाई गई हैं ना, जो उसने बनाई होगी। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फॉर स्कूल फॉर सम डेज, जो वांडा थी ना वो कई दिनों से क्या हो रही थी? स्कूल नहीं आ रही थी, अनुपस्थित रह रही थी। एंड इज़ नॉट देयर टू रिसीव द अप्लोज, और वहाँ पे वो नहीं थी क्या लेने के लिए जो उसको तालियां मिल रही थी। दैट इज़ ड्यू टू हर, है ना, जो कि उसके कारण थी, मतलब उसकी जो ड्राइंग्स थी उसके कारण उसको मिल रही थी। लेट अस होप, चलो आशा करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। अब क्या कर सकते हैं? मिस मैसन ने कहा कि तुम क्या करो, अब घूमो, देखो सब ड्राइंग्स को बिल्कुल चुपचाप कमरे में, एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स, उसकी जो एक बहुत ज़्यादा सुंदर जो ड्राइंग्स थी
उनकी तरफ देखो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलोज, और जोर जोर से उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी बच्चों ने। एंड इवन यहाँ तक कि द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को क्या मिल गया, इवन यहाँ तक कि मौका मिल गया कि वो अपने पैरों को क्या कर सके, फ्लोर पे पटक सके, जोर जोर से उससे आवाज़ कर सके, क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है ना ऐसा करने में। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल, और उन्होंने अपनी जो फिंगर से अपने माउथ में रखी और जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगी। दो यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, यद्यपि वो क्या नहीं थे, ड्रेसेज में इंटरेस्टेड नहीं थे, रुचि नहीं थी उनकी। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने उस धीरे से कहा किसको, लुक पैग, देर देर इज दैट ब्लू वन, कि देखो वहाँ पे क्या है, उसकी जो ब्लू जो ड्रेस थी जिसके बारे में वो कहा करती थी, वो है कहाँ पे, ड्राइंग में। सी टोल्ड अस अबाउट, जो कि उसने बताया था वांडा ने, किनको, पैगी और मैडी को। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है। यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ बिल्कुल सुंदर। एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, और ये देखो उसकी जो ग्रीन वन है जो उसने बताया था। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रू, और जो लड़के थे और मैंने सोचा कि हम काश इसको क्या कर सकते, बना सकते। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।